एक और मामला है, बहुत संजीदा मामला है। एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान के किस ऐसे इदारे के खिलाफ जारी है। बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं पूरे पाकिस्तान में। 50 से 60 नादरा के ऑफिसर्स अमले को गिरफ्तार किया गया है। इल्ज़ाम यह है कि तकरीबन 80,000 से ज़ायद गैर मुल्की ईरानी, बंगाली, अफगानी, बर्मी, इन बाशिंदों को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्त कार्ड जारी हुए हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ ममालिक में जाके पाकिस्तान को बदनाम किया है। वो जेलों के अंदर हैं, गिरफ्तार हैं, यहाँ से निकल गए, उनका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन नादरा के सिस्टम के थ्रू ये गए हैं। बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एक और मामला भी है कि सुना यह जा रहा है कि हुकूमत सोच रही है कि ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। किस तरह नादरा के अंदर हुआ है, बड़े बड़े लोगों को फारिग करने का मामला भी है, तबादले भी हुए हैं। बड़ा खतरनाक किस्म का सिनेरियो है, आसान मामला नहीं है। विकीलीक्स ने ये तमाम चीज़ें बहुत पहले बता दी थी कि किस तरह नादरा का सॉफ्टवेयर किन किन ममालिक के एक्सेस में है, किस तरह नादरा के अंदर ये होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ईरान से आए, अफगानिस्तान से आए, उन्होंने यहाँ से पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड बनवाए और सऊदी अरब में जाके कुछ ऐसी चीज़ें की, यूएई में जाके ऐसी चीज़ें की। ज़रा ये बताते हैं कि पाकिस्तान अब इस पर 2 कदम भी पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वो पेपर्स आप देख रहे हैं जो विकीलीक्स ने बहुत पहले बता दिए थे। सिंध के अंदर तकरीबन 20 अब तक गिरफ्तारियां हुई नादरा के ऑफिसर्स के अमले की। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60 से ज़्यादा हो चुकी हैं। जो डीजी नादरा सिंध थे मीर अजम, उनको कल हटा दिया गया है और उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नादरा की लीडरशिप के अंदर बहुत वीकनेस है। आरजी तौर के ऊपर जो है इस वक्त नादरा के सरबराह हैं, 3 लोग कैंडिडेट हैं, तीनों के ऊपर इंक्वायरी चल रही है। कोई भी क्लियर नहीं है, शक व शुबात इस तरह के हैं। किस तरह से पाकिस्तान की नेशनैलिटी इस तरह से फरोख्त हुई है। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं उनके डीएचए में और मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान के बड़े बड़े घर हैं, बड़ी बड़ी, उन्होंने ये गाड़ियां, ऐसे घर कैसे बनाए, ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके ऊपर मुसलसल हमें ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहे हैं हमारे सीनियर कोरेस्पोंडेंट हैं इरशाद संजरानी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इरशाद अस्सलाम वालेकुम। इरशाद, ये जो डेवलपमेंट हुई है, हो रही है, लोग कहते हैं, पहले कहते थे कि नादरा सबसे शफाफ इदारा है, लेकिन जब से ये गिरफ्तारियां हुई, चीज़ें बाहर आईं, कुछ चीज़ों ने तो हैरान कर दिया है। एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि हम अपने हम वतनों को जेलों में नहीं रहने देंगे, उनको वापस लेकर आएंगे, सफारतकारियों को मजबूत किया जाए और उन जेलों से उन लोगों को निकाला जाए। दूसरी तरफ मामला ये आता है कि ये पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर ज़रूर हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान में कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। ये कौन है? या ये ईरानी हैं, अफगानी हैं, बंगाली हैं, इंडियन हैं, बर्मी हैं, कौन है? क्या क्या सूरत हाल है इरशाद? बिल्कुल फैसल साहब, ये बहुत अहम तरीन मामला है। जैसे आपने कहा कि नादरा जो है ये फ़ैसला करता है कि ये शनाख्त पाकिस्तानी होने की हमारी शनाख्त जो है उसकी जो वेरिफिकेशन करता है कि ये पाकिस्तानी हैं यानी। मामला असल में ये है कि रमज़ान का दूसरा अशरा था जब से पाकिस्तान के सबसे आला अहम हसास इदारे ने जब ये तहकीकात शुरू की है। मामला है गैर मुल्कियों को शनाख्ती कार्ड जारी करने का। हमने इसके हवाले से पूरी तहकीकात की। कितने शनाख्ती कार्ड जारी हुए? 80 से 90 हज़ार जो गैर मुल्कियों के शनाख्ती कार्ड, जिसमें किस टेन्योर में जारी हुए हैं? इसी इमरान खान साहब के दौर में जारी हुए हैं या बहुत टाइम है, 8, 10, 20 साल का टाइम है? बिल्कुल यही जो पुराने जो 10 से 15 सालों के दरमियान जो है फैसल साहब, उसमें 10 से 15 सालों के दरमियान जारी होते आ रहे हैं। और नादरा के अब तक जो है जो 50 से 60 से ज़ायद जो है अफसरान, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और स्टाफ और अमले के, बल्कि जो कि नादरा के अपने इंटेलिजेंस अफसरान थे, उनको भी कराची से गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी, सरगोदा, इस्लामाबाद से गिरफ्तारियाँ की गई, लाहौर से भी। और मामला जो पाकिस्तान के अहम हसास इदारा जो इस वक्त तहकीकात कर रहा है, और जो मेरे ज़राए कहते हैं 5 से 10 लाख रुपए फ़ी केस जो इनके इतना जो अनासिर थे ये कमाते थे। और डिफेंस में मुख्तलिफ अहम अफसरान के बंगले भी वो मिले हैं और इस हवाले से पहले से बनाए हैं। यानी कि एक पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने की कीमत 5 लाख रुपए, शनाख्ती कार्ड 5 से 10 लाख, 5 से 10 लाख। तो ये बड़ा मामला था। हमने फिर इसमें तो ये होता क्या है? सिस्टम तो हमारा कहते हैं कि इतना मजबूत है कि आम पाकिस्तानी तो रुल रहा है। वो कहता है कि अगर अब्बा का नाम सही नहीं लिखा हुआ, मोहम्मद दीन है, और वो मोहम्मद दीन के अंदर MU है या फलाना है, तो वो लिखा नहीं हो सकता, सिस्टम के अंदर नहीं आ सकता। तो ये कैसे बन जाता है? बाहर से ईरानी आ रहे हैं, अफगानी आ रहे हैं, बंगाली आ रहे हैं, इंडियन आ रहे हैं और यहाँ से बना के पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड लेके निकल जाते हैं।
सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है? सिस्टम ये कि जैसे पहले हसास इदारों ने जो फ्रंट मैन जो कि बाहर होते हैं, जो काम करते हैं, वो पैसे असल में आगे पहुंचाते हैं, बात करते हैं। फिर इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर जो कि इंचार्ज होता है इस इदारे का और जो सेंटर का वो, और फिर डिप्टी डायरेक्टर्स लेवल के जो रीजनल डायरेक्टर्स होता है, जिसमें एक गौरी शंकर है, उनको भी उठाया हुआ है। और गौरी शंकर, हाँ, जो इसके अलावा हमाद मेमन और अल्तमश शेख, इसके अलावा और स्टाफ के जो सिर्फ जो है 25 से ज़ायद जो है अफसरान, उनको भी, स्टाफ वालों को भी उठाया हुआ है। उन्होंने ये बताया है हसास इदारों को कि उन्होंने माना है। उसके बाद मजीद गुज़िश्ता रोज़ मजीद कार्रवाइयों और मजीद इसकी तहकीकात और वसी हो रही है। असल में आपको पता होगा जूलियन असांज जो कि विकीलीक्स का जो सरबराह था, उसने 2007 में बताया था कि पाकिस्तान का जो नादरा है उसके डेटा में जो अमेरिकन NCA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एक्सेस किया है। मतलब ये कि नादरा के साइबर सिक्योरिटी का सिस्टम इतना वीक है, उसको ठीक करने की जरूरत है ताकि मामला ना हो। और हमारे बड़े लोग जो हैं, किस तरह आप देखें कि एक बड़ा मामला होता है, आप इंडियंस को, आप बंगालियों को, बर्मियों को। वक्त हो रहा है, मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।